भारत के हृदय में रहस्य में डूबे हुए तपस्वी समूह मौजूद हैं। ये समूह सदियों से फलते फूलते रहे हैं, प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखते हैं, जो आकर्षक और गूढ़ दोनों हैं। उनका जीवन जीने का तरीका आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, जो अस्तित्व के एक अलग दायरे की झलक पेश करता है। ये तपस्वी केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वे लचीलापन और आध्यात्मिक समर्पण के प्रतीक हैं। वे नाग साधु और अघोरी हैं, अपनी कठोर साधना के लिए श्रद्धेय और भयभीत हैं। नाग साधु अपनी उग्र उपस्थिति और कठोर जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, अक्सर ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं जो मानवीय सहनुरेंस की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। दूसरी ओर अघोरी अपनी अपरंपरागत विधियों और भयानक के साथ जुड़ने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। दोनों समूह आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में एकजुट हैं, हालांकि उनके रास्ते बहुत अलग हैं। ये लोग आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में हैं। उनकी यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रयास है, जिसके लिए अत्यधिक अनुशासन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। नाग साधु और अघोरी मानते हैं कि अपनी अत्यधिक प्रथाओं के माध्यम से वे भौतिक दुनिया को पार कर सकते हैं और चेतना की उच्च स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक पथ के प्रति उनका समर्पण उनके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट है। उनके तरीके एक्सट्रीम हैं, जो मानव सहनशक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। अग्नि पर चलने से लेकर कठोर परिस्थितियों में ध्यान लगाने तक, ये तपस्वी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को सहन करते हैं, जो कि अधिकांश लोगों के लिए अकल्पनीय है। उनकी प्रथाएं केवल अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के बारे में नहीं है, बल्कि गहन प्रतीकात्मक है, जो भौतिक दुनिया से उनके अलगाव और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। नाग साधु अक्सर पूरी तरह से नग्न आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उनका नग्न होना सांसारिक संपत्ति के त्याग और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। वे अपने शरीर को राख से ढंक लेते हैं, जो न केवल एक कर्मकांडी प्रथा है, बल्कि उनकी मृत्यु दर और परमात्मा से उनके संबंध का प्रतीक भी है। राख जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और आध्यात्मिक पवित्रता के महत्व की याद दिलाती है। वे भौतिक दुनिया से अपने अलगाव के प्रतीक के रूप में अपने शरीर पर राख मलते हैं। यह प्रथा उनकी विश्वास प्रणाली में गहराई से रूटेड है, और यह एक दैनिक अनुष्ठान है जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। पवित्र अग्नि से ली गई राख माना जाता है कि इसमें शुद्ध करने वाले गुण होते हैं, और यह उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों की निरंतर याद दिलाता है। नाग साधुओं के लिए हर क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत होती है। दूसरी ओर अघोरी उन चीजों से जुड़ते हैं जिन्हें वर्जित माना जाता है। उनकी प्रथाओं में अक्सर श्मशान घाटों में किए जाने वाले अनुष्ठान शामिल होते हैं। उनके समारोहों के हिस्से के रूप में मानव खोपड़ी और हड्डियों का उपयोग किया जाता है। ये कृत्य जल शौक देने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और मृत्यु और अज्ञात के भय का सामना करने के लिए है। अघोरी मानते हैं कि इन वर्जनाओं का सामना करके ही वे जीवन और मृत्यु की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। उनका रास्ता सीमाओं को तोड़ने और यथास्थिति पर सवाल उठाने का है। अघोरियों की प्रथाएं आध्यात्मिक विद्रोह का एक रूप है। समाज द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार करने और उच्च चेतना की स्थिति तक पहुंचने का एक तरीका है। अपनी चरम और अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रथाओं के माध्यम से वे अस्तित्व की अंतिम सच्चाइयों को उजागर करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नाग साधु या अघोरी बनने की यात्रा कठिन है। यह सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागने की मांग करता है। एस्पायरेंट्स अपने परिवार, अपने घर और अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ देते हैं। वे तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन के जीवन को अपनाते हैं। उनका प्रशिक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कठोर है। वे ब्रह्मचर्य, ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं। वे अजनबियों की दया पर निर्भर रहकर भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं। भौतिक संपत्ति से उनका मोह बिल्कुल खत्म हो जाता है। नाग साधु और अघोरी अपने भौतिक शरीर पर अपनी महमास्टरी के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि शरीर को उसकी सीमा तक धकेलने से सांसारिक इच्छाओं को पार करने में मदद मिलती है। वे कठोर मौसम की स्थिति को सहते हुए योग और ध्यान के चरम रूपों का अभ्यास करते हैं।
कुछ लोग वर्षों तक अपनी बाहों को ऊपर उठाए रखने जैसे आत्मपीड़न का भी अभ्यास करते हैं। यह गहन अनुशासन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह उनके आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मृत्यु और नश्वरता नाग साधु और अघोरी दोनों के दर्शन के केंद्र में है। उनका मानना है कि इससे होने वाले डर को दूर करने के लिए मृत्यु का सामना करना चाहिए। विशेष रूप से अघोरी ऐसे अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं जो अधिकांश लोगों को परेशान करने वाले लगेंगे। वे श्मशान घाटों में ध्यान लगाते हैं, अनुष्ठानों में मानव खोपड़ी का उपयोग करते हैं और यहां तक कि मानव अवशेषों का भी सेवन करते हैं। ये प्रथाएं हालांकि बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाली है, उनके आध्यात्मिक पथ का हिस्सा है। उनका मानना है कि वर्जित का सामना करके वे द्वैत को पार करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अघोरी वर्जित को अपनाना। अघोरी एक अधिक एकांत संप्रदाय अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनकी प्रथाएं, जिन्हें चरम और अपरंपरागत माना जाता है, उनके अद्वितीय दर्शन से उपजी हैं। उनका मानना सभी सृजन की एकता में है। वे उसे स्वीकार करते हैं जिसे समाज अशुद्ध या अपवित्र मानता है। उनका मानना है कि मृत्यु और क्षय सहित सब कुछ स्वीकार करके ही वे सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। उनकी प्रथाएं हालांकि कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाली है, उनकी विश्वास प्रणाली में निहित हैं। मिथक और भ्रांतियां, तथ्य को कल्पना से अलग करना। नाग साधुओं और अघोरियों को लेकर कई मिथक और भ्रांतियां हैं। ये गूढ़ हस्तियां लंबे समय से आकर्षण और भय का विषय रही हैं, जो अक्सर रहस्य और गलतफहमी में डूबी रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं या वे काला जादू करते हैं। उनकी कथित क्षमताओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिससे साजिश और कभी कभी डर की परतें जुड़ जाती हैं। जबकि वे गहन आध्यात्मिक हैं, तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। उनकी प्रथाएं हालांकि अक्सर गलत समझी जाती हैं, आध्यात्मिकता और प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित हैं। उनकी प्रथाएं प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में निहित हैं। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग है, जो अनुष्ठानों और रीति रिवाजों की एक समृद्ध परंपरा का निर्माण करती है। जबकि कुछ अजीब या डरावने भी लग सकते हैं, उनका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसके बजाय इन प्रथाओं का उद्देश्य अक्सर चेतना की उच्च अवस्थाओं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। उनकी मान्यताओं को समझने से मिथकों को दूर करने और उनके जीवन के अनोखे तरीके की सराहना करने में मदद मिलती है। उनके रीति रिवाजों और उनकी प्रथाओं के पीछे के कारणों के बारे में अधिक जानकर हम उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए सम्मान और प्रशंसा की अधिक भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। नाग साधु और अघोरी केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत अवतार हैं। उनका जीवन जीने का तरीका एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जो आधुनिक से बहुत अलग है, फिर भी मानव आध्यात्मिकता के सार से गहराई से जुड़ी हुई है। तथ्य को कल्पना से अलग करके हम उनकी आध्यात्मिक साधनाओं की गहराई को बेहतर ढंग से समझ और उनकी सराहना कर सकते हैं। यह समझ न केवल हमारे ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं के बीच की खाई को भी पाटती है। ऐतिहासिक महत्व, भारत के अतीत में उनका स्थान। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं की भूमि, भारत हमेशा से ही विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं का संगम रहा है। इनमें नाग साधु और अघोरी का स्थान अनूठा और इंटरेस्टिंग है। उनकी उपस्थिति केवल एक आधुनिक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के इतिहास में गहराई से निहित है। नाग साधु और अघोरी का भारत में एक लंबा और आकर्षक इतिहास रहा है। इन तपस्वी योद्धाओं को अक्सर त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी प्रथाएं हालांकि कभी कभी गलत समझी जाती हैं, का उद्देश्य चेतना की उच्च अवस्था और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। माना जाता है कि वे सदियों से अस्तित्व में हैं, उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। नाग साधुओं की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, जब वे योद्धा तपस्वी समूहों का हिस्सा थे जो भूमि और उसके लोगों की रक्षा करते थे। उनका कठोर प्रशिक्षण और कठोर जीवन शैली ने उन्हें अन्य आध्यात्मिक चिकित्सकों से अलग कर दिया। समय के साथ समाज में उनकी भूमिका विकसित हुई है। प्राचीन भारत में वे न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि क्षेत्र की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
उनकी बहादुरी और आध्यात्मिक कौशल के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता था। अक्सर युद्ध और संघर्ष के समय में उन्हें बुलाया जाता था। वे कभी राजाओं और योद्धाओं के सलाहकार थे। राज्य और युद्ध के मामलों में उनकी सलाह ली जाती थी और उनके आशीर्वाद को जीत और समृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था। प्राचीन भारत के राजा उनका बहुत सम्मान करते थे। अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेते थे। आज इन्हें पवित्र पुरुषों के रूप में देखा जाता है। अक्सर आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए इनकी तलाश की जाती है। समय बीतने के बावजूद उनका प्रभाव कायम है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में उनके पास आते हैं। धार्मिक त्योहारों और समारोहों में उनकी उपस्थिति बड़ी संख्या में भीड़ को आकर्षित करती है। भारतीय संस्कृति में उनकी उपस्थिति देश के विविध आध्यात्मिक परिदृश्य का प्रमाण है। नाग साधु और अघोरी भारत की प्राचीन परंपराओं की स्थायी भावना का प्रतीक है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं। उनका जीवन जीने का अनोखा तरीका और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मोहित करता रहता है। आधुनिक मुठभेड़ें। आज नाग साधु और अघोरी। आधुनिक भारत में नाग साधु और अघोरी अपना तपस्वी जीवन जीना जारी रखे हुए हैं। वे धार्मिक समारोहों, विशेष रूप से कुंभ मेले में एक दृश्य उपस्थिति हैं। उनकी संख्या घट रही होगी, लेकिन उनकी परंपराएं कायम हैं। जबकि उनका जीवन जीने का तरीका आधुनिक दुनिया के साथ अटपटा लग सकता है, वे जीवन, मृत्यु और आध्यात्मिकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनका निरंतर अस्तित्व आत्मज्ञान के विविध पथों की याद दिलाता है। निष्कर्ष, त्याग और आध्यात्मिक अन्वेषण की विरासत। नाग साधु और अघोरी भारतीय आध्यात्मिकता के एक आकर्षक और अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी चरम प्रथाएं और मान्यताएं पारंपरिक मानदंडों को